हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए जो है वो करंट अफेयर हम एक साथ कवर कर रहे हैं, यानी कि हम एक जो है वो स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करके जो है वो हम एक ऐसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली न्यूज़ हम बात करेंगे रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अभी रिसेंटली जो है वो इकोनॉमिक एंगेजमेंट हुई है और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है एक तरह से 4 सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ। इसमें अगर हम बात करें एक न्यू रोड मैप जो है वो लेकर आए हैं जिसमें फोकस किया जा रहा है कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि न्यू जो है वो रोड मैप जो अनवील किया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, जिसमें फोकस किया जा रहा है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की तरफ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी प्लस एजुकेशन एंड स्किल्स, एग्री बिजनेस और टूरिज्म, ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनको जो है वो सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ जो है वो कहा जा रहा है। अदर फोकस एरियाज अगर हम बात करें या फिर की हाईलाइट्स अगर हम बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलेटर फंड, ताकि इन्वेस्टमेंट को जो वो इंक्रीज़ किया जा सके। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही बिजनेस एक्सचेंज टू एक्सेलेट B2B एंगेजमेंट, इससे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट जो इंक्रीज़ होगी। मैत्री या फिर इसको फ्रेंडशिप कहा जाता है, ग्रांट्स प्रोग्राम, जिसमें जो P2P यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्शन, B2B बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन एंड कल्चरल लिंक बिटवीन टू नेशंस जो है वो और ज़्यादा जो है प्रमोट किए जाएंगे। देन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक टाइज अगर हम बात करें यानी कि इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2021 में साइन हुआ था, जिसमें फोकस किया जा रहा है फ्री ट्रेड की तरफ कि फ्री ट्रेड को इंक्रीज़ करना है। प्लस साथ में यहाँ पर प्लान किया जा रहा है कि इंडिया अमंग द टॉप 3, मतलब इंडिया को प्लेस करना है अमंगेस्ट द टॉप 3 एक्सपोर्ट मार्केट बाय 2035, ये ऑस्ट्रेलिया का टारगेट है। न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है वो बहुत कंट्रीज़ के बीच में है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का जो सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज़ करना 2014 में जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ था। डिफेंस कॉपरेशन में अगर हम बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री, तो उसमें सबसे पहले आती है ऑस्ट्रा हिंद, देन उसके बाद ऑस इंडेक्स, पिच ब्लैक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो पिच ब्लैक, ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ज्वाइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। देन उसका बेसिक मैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, तो इधर वाली साइड पे हमें याद रखना है यहाँ पे नॉर्थ, और थोड़ा हम चल रहे हैं ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जो है आपको ग्रेट जो है वो बैरियर रीफ देखने को मिलेंगे जो कि कोरलिन नेचर है। प्लस साथ में अगर हम बात करें कि कौन से डेजर्ट जो है वो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कैम्बरले प्लेट्यू इस वाले रीजन में हो गया। देन उसका गिब्सन डेजर्ट, दिस वन, एंड उसके बाद पर्थ, यहाँ पर आपको इस साइड पे जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्थ। देन उसके बाद अगर हम बात करें गिब्सन के साउथ में जो है वो आपको यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देखने को मिलेगा, और गिब्सन के ईस्ट में अगर हम चलते हैं तो सिम्पसन डेजर्ट, और सिम्पसन डेजर्ट जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया कि कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। देन सिम्पसन डेजर्ट के जो है वो सिम्पसन डेजर्ट के ईस्ट में थोड़ा अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो ग्रेट आर्टिसियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद ग्रेट आर्टिसियन डेजर्ट के ईस्ट में हमें यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो देखने को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता ही बनता है। नेक्स्ट उसके बाद है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है, और माइग्रेटरी बर्ड्स ने जो है वो अभी इस नेशनल पार्क को छोड़ना शुरू कर दिया ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है आफ्टर द सुंदरबन, और इसको बनाते हैं बहमनी रिवर और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज एंड महानदी रिवर जो तीनों मिलकर जो है वो इसको बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो रीजन है ये सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है उसके लिए बहुत फेमस है, जिसका जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड। और ऑलिव रिडली टर्टल की भी जो है ये फेमस जो है नेस्टिंग साइट है। उसका नेक्स्ट है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, तो इसको अडॉप्ट किया था 2003 में, उसने काम करना शुरू किया 2005 में, तो दैट मीन्स इसको 20 साल जो है वो 2025 तक कंप्लीट हो चुके हैं, 20 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए जो है वो न्यूज़ में था। ये एक लीगली एनफोर्सेबल जो है वो एग्रीमेंट है एक तरह से, जिसमें टोबैको को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। प्लस साथ में भारत ने इसको रेटिफाई किया था 2004 में, और वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो आपका 31 मई को होता है, तो ये की पॉइंट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि थी अभी 25 फरवरी को,
और ये एमिनेंट फ्रीडम फाइटर जिनका जो रोल है वो ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और ये छत्तीसगढ़ के पहले फ्रीडम फाइटर थे, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द छत्तीसगढ़। और एक तरह से अगर हम बात करें, जो एंसेस्टर थे इनके वो गोंड ट्राइब से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में शिफ्ट हो गए थे बिंज वर ट्राइब में जब ये रायपुर शिफ्ट हुए। रीज़न क्या थे रिवोल्ट में जो है वो इनके मतलब रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने का, या फिर अगर हम बात करें कि सरकार के जाने का इनका कारण क्या था, फेमाइन। और फेमाइन किसकी वजह से, मतलब जो फूड शॉर्टेज है वो हो गई थी, यानी कि फूड जो है वो कम पड़ गया था, दैट्स वाई जो फेमाइन हुई। और यहाँ पर इन्होंने फिर क्या किया, पीपल्स को यूनाइट किया और रिवोल्ट किया। इसमें एथिकल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो पेट्रोटिज्म, लीडरशिप, करेज और एम्पैथी, इन सभी पर जो उन्होंने फोकस किया है। नेक्स्ट उसके बाद है एशियाज़ फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन, ये रिसेंटली किसने ऑर्गेनाइज किया, आईआईटी मद्रास ने। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, इसको लॉन्च किया डेनमार्क ने। और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशंस, और इसमें मेन फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट का, वो हमें अचीव करना है 2030, प्लस साथ में हमने टारगेट किया नेट जीरो का 2070 का। और डेनमार्क ने भी जो है वो नेट जीरो एमिशन का टारगेट किया है 2045 का। नेक्स्ट उसके बाद है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है एक तरह से जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, जो कि टैरिफ लगाया जा रहा है कार्बन इंसेंटिव प्रोडक्ट्स पे, जो कार्बन इंसेंटिव प्रोडक्ट्स जो कि यूरोपियन मार्केट में एंट्री होंगे फ्रॉम द नॉन यूरोपियन कंट्रीज़। तो इसमें फोकस किया जा रहा है एक तो इनकरेज करने के लिए कि क्लीनर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जो है फॉलो किया जाए नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स में। प्लस साथ में इसको डिज़ाइन किया गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में बनी है। और अगर हम बात करें कि एक तरह से जो डेफिनेटिव अप्लाई जो इसका रहेगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो आपका ये एग्रीमेंट है इसका 2026 से, अभी ये ट्रांजिशनल फेज़ में है 2023 से 25, इसको 2023 में पहली बार लॉन्च किया गया था। उसका नेक्स्ट है घड़ियाल की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है ये, जो कि फेमस है मतलब ये जो रीजन नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी फेमस है घड़ियाल्स के लिए, और ये मध्य प्रदेश में है। आयुसन स्टेटस अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स में अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 1, और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अगर हम बात करें तो शेड्यूल 7। नेक्स्ट उसका COP16 CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली जो है वो कंक्लूड हुई है रोम में। और यहाँ पर एक कैली फंड जो है वो एक तरह से जो एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें ये फोकस है कि प्रोटेक्ट करना बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फंड जो है कलेक्ट किया जा रहा है। और फंड जो है वो प्राइवेट कंपनी से जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इसमें ये फंड को जो है प्रॉपर मैनेज करेंगे UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उसका नेक्स्ट अगर जो हमें याद रखना है दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो CBD जो है वो आपका 1992 में बना एट रियो अर्थ समिट, और एक तरह से जो है वो लीगली बाइंडिंग जो है वो फ्रेमवर्क है ये, तो ये भी याद रखना है कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क। देन उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे कब होता है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे, ये भी आप बता सकते हैं। नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, प्लस साथ में जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप जितना कंटेंट हमने आज डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।